हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री क्लास 12th के सेकंड चैप्टर के टॉपिक परसेंटेज के बारे में बात की थी। इसमें ये थर्ड वीडियो सीरीज का, तो इसमें हम लोग मोलरता के बारे में बात करेंगे। मोलरता को मोलैरिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम लोग मोलरता के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग मोलरता की परिभाषा को जान लेते हैं, उसके सूत्र को जान लेते हैं और आणविक द्रव्यमान निकालना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोलरता कहते किसे हैं। मोलरता किसे कहते हैं? तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या हुई परिभाषा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन कहते हैं। मतलब ये कि हमारे 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल उपस्थित हों उसे हम कहेंगे मोलरता। अब समस्या ये बात की है कि भाई मोलों की संख्या क्या होता है? मोलों की संख्या क्या होता है? तो मोलों की संख्या को निकालने का भी फार्मूला होता है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होता है? तो मोलों की संख्या निकाला जा सकता है। मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटे अणुभार। अणुभार को ही हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अणुभार को ही आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। तो बात यह है कि अब भार तो समझ गए, भार मतलब उसका वजन, वो चीज़ कितने मात्रा में है। अब अणुभार क्या है या आणविक द्रव्यमान क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो बस यही मैं बता रहा था कि भाई हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना पता होना चाहिए, तब जा कर के हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे हमारे NaCl का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। NaCl का आणविक द्रव्यमान, तो NaCl के आणविक द्रव्यमान के लिए हमें Na का परमाणु भार और Cl का परमाणु भार पता होना चाहिए। जो भी यौगिक दिया है उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु भार हमें पता होंगे, तभी हम उसके आणविक द्रव्यमान निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि Na का कितना होता है। तो हमें पता है, सबको पता होना चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री है कि Na का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होता है वो होता है 23। 11 नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक होता है इसका 11। Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। और जो Cl है तो Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17 और परमाणु भार होता है 35.5। तो NaCl के लिए हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो पहले हमें Na का परमाणु भार लिखना पड़ेगा और फिर Cl का परमाणु भार निकलना पड़ेगा। Cl का परमाणु भार कितना होता है? 35.5 और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5 3 8 3 2 5 58.5। ये हमारे NaCl का आणविक द्रव्यमान हो गया। इसी प्रकार किसी भी यौगिक का हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं कि मान लीजिए हमें H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। H2O का आणविक द्रव्यमान, तो H2O का आणविक द्रव्यमान यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें H का परमाणु भार पता होना चाहिए। H 1 नंबर पे आता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है और एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हो गया। लेकिन यदि हाइड्रोजन में उसके साथ कुछ परमाणु जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के 2 या फिर 3 परमाणु हैं, तो उन परमाणुओं की संख्या का हमें गुणा करना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो हम 1 गुणे क्या कर देंगे? 2।
अब प्लस ऑक्सीजन के परमाणु भार के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका परमाणु भार होता है 16। तो यहाँ कर देंगे हम परमाणु भार 16। यहाँ 2 1 जा 2 + 16 = 18। मतलब H2O का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 18। आणविक द्रव्यमान को ही हम और क्या कहते हैं? अणुभार। क्या कहते हैं? अणुभार। इस बात का हमें ध्यान देना है। तो अभी तक हम लोग मोलरता की डिफिनीशन देखें कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। ये भी हमें क्या करना है? ध्यान देना है कि मोलरता की जो अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होती है, वो मोलैरिटी होती है और मोलैरिटी का पहला अक्षर जो है वो M है, इसलिए मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। हम लोग मोलरता जान गए कि मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, मतलब यदि विलयन की मात्रा 1 लीटर है तो उसमें जितने विलेय के जितने मोल उपस्थित होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे व्यक्त किससे करते हैं? कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो इसमें मोलों की संख्या डाउट में था कि मोलों की संख्या किसे कहते हैं? तो मोलों की संख्या कहते हैं भार बटे अणुभार को। भार क्या होता है भाई? किसी भी पदार्थ का भार, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसका भार कहलाएगा। और अणुभार क्या होता है? तो अणुभार निकालना या आणविक द्रव्यमान निकालना हम लोग सीख गए कि आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकालने के लिए हमें तत्वों का परमाणु भार पता होना चाहिए। परमाणु भारों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं तो आणविक द्रव्यमान निकल आता है। तो हम लोग मोलरता जान गए, मोलों की संख्या निकालना जान गए, आणविक द्रव्यमान निकालना जान गए। अब हम लोग को मोलरता के सूत्र के बारे में जानना है। तो देखते हैं कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। मोलरता का जो फार्मूला होता है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए मोलरता का फार्मूला एक बड़ा फार्मूला होता है, वो हम यूज करते हैं, जबकि नॉर्मली हम छोटे फार्मूले से भी, डिफिनीशन के साथ छोटे फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल लगाने के लिए इस पार्ट में हम, इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल लगाना सिखा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा फार्मूला उठाएंगे जिससे हम न्यूमेरिकल को क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। तो मोलरता का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन। ध्यान रहे कि विलयन का आयतन हमें ml में लेना है यदि हमें मोलरता निकालनी है। तो विलयन का आयतन हमें किस में लेना पड़ेगा? मिलीलीटर में। किस में लेना पड़ेगा? मिलीलीटर में। तो हमारे मोलरता के फार्मूला में विलेय का भार आता है, विलेय का अणुभार आता है और विलयन का आयतन आता है। एक 1000 तो रहता ही है, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन में इन तीन चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमारे क्वेश्चन में ये तीन चीज़ दी हुई हैं कि नहीं दी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है। मतलब हमारे विलयन का जो द्रव्यमान है, विलयन का जो आयतन है वो कितना दिया हुआ है? 200 ml। और NaCl कितने ग्राम घुला है? 5.85 ग्राम। मतलब जो घुला है वो विलेय है। विलेय कितना दिया है? 5.85 ग्राम। 5.85 ग्राम। तो हमारे विलेय का भार दे दिया 5.85 ग्राम, विलयन का आयतन दे दिया 200 ml और विलेय का अणुभार बस क्या बचा? 1000 तो है, विलेय का भार मिल गया, विलयन का आयतन मिल गया, क्या बचा? विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार, अणुभार को ही और क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान। ये देखिए यहाँ दिया है NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना है? 58.5 ग्राम। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये नहीं दिया है। अब जब ये नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ज्ञात करना पड़ेगा।
चलिए हम इसको ज्ञात करना इस क्वेश्चन में एक बार और सीख लेंगे। तो हमको 3 चीज़ चाहिए थी, जिसमें से 2 चीज़ हमको क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, किसकी? विलेय का अणुभार का। तो चलिए हम लोग दिया है लिखते हैं। फार्मूले को दिमाग में या आप नोट कर सके तो नोट कर लीजिए, या फिर कहीं लिख लीजिए, तो हम क्या क्या दिया है उसके बारे में चर्चा कर लें। अच्छा, हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? पहली बात कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है। इससे ये पता चल रहा है कि NaCl विलेय है। विलेय की मात्रा कितनी दी है? 5.85 ग्राम। मतलब हमारे में दिया है विलेय का भार या विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा को ही हम विलेय का क्या कह सकते हैं? भार। विलेय का भार कितना दिया है? 5.85 ग्राम। और क्या दिया है? विलयन का आयतन दिया है हमें शायद। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया है? 200 ml। किस चीज़ की कमी है? विलेय का अणुभार की। तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार चलिए देखते हैं। विलेय है क्या हमारा? विलेय है NaCl। तो NaCl का अणुभार अभी हम निकालना सिखाए हैं आपको। किस प्रकार निकालना है? Na का परमाणु भार लिख दीजिए 23 प्लस Cl का परमाणु भार लिख दीजिए 35.5, टोटल कर दीजिए तो आ जाएगा 58.5। ये आपका आ गया विलेय का अणुभार। अब हमको हमारे सूत्र में जितनी चीज़ की हमें से डिमांड की गई थी, तो उतनी चीज़ें हम लोग क्या कर लिए हैं? निकाल लिए हैं। सूत्र को नीचे लिखते हैं, क्योंकि सूत्र ऊपर मैं समझाने के लिए लिख दिया था। वैसे हमें पहले दिया है लिखना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा? सूत्र लगाना पड़ेगा। तब मोलरता का हम क्या लगा रहे हैं? फार्मूला। चलिए मोलरता का फार्मूला हम यहाँ पर से पहले इरेज कर रहे हैं, फिर लगाते हैं, जिससे आपको याद हो जाए बोल करके। चलिए बोलिए मोलरता का सूत्र क्या होता है? विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपान विलयन का आयतन। चलिए देखते हैं। विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन। चलिए विलेय का अणुभार, विलेय का भार बताइए। विलेय का भार, विलेय का भार कितना दिया है? 5.85 ग्राम। विलेय का अणुभार कितना दिया है? चलिए बताइए 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 बताइए। विलेय का अणुभार कितना दिया है? 58.5 इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? 200। तब हमारे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और 2 5 जा क्या हो गया? 10। तब जाकर कितना आ गया? 5.85 अपॉन 58.5 इंटू 5। बात यह है कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो जब कभी नीचे पॉइंट आ जाए तो पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम मेथड बता रहे हैं, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा शॉर्ट ट्रिक बताए दे रहे हैं, मेथड नहीं बता रहे हैं अभी। इसके पॉइंट को आप ख़त्म करने की कोशिश करिए। इसके पॉइंट को ख़त्म करने की कोशिश करिए। इसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपको पॉइंट को लास्ट में ले जाना पड़ेगा। लास्ट में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से लेके पॉइंट को यहाँ तक ले जाने के लिए आपको एक अंक पार करना पड़ेगा। आप एक अंक बिंदास पार कर दीजिए, पहुँच जाइए कितना? 585 पर।
अब यदि आप नीचे एक अंक पार किए हैं तो आपको ऊपर भी एक अंक पार करना पड़ेगा, तब आप पहुँचेंगे कहाँ, 58.5 पर। हम तो कहते हैं कि आप 2 पॉइंट यहाँ इसको आगे ले जाइए, तो आप 2 पॉइंट इसको भी आगे ले जाइए, तो ये 2 पॉइंट आगे ले जाने के बाद इसका पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। चलिए दिखाते हैं कैसे। ये 5.85 है, इसके पॉइंट को आप 2 कदम आगे ले जाइए तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 585 पर। अब जब ऊपर आप 2 कदम आगे ले गए हैं पॉइंट को, तो नीचे भी क्या कदम ले जाइए, 2 कदम। अब कहते हैं 2 कदम तो है ही नहीं, सिर्फ 1 कदम है ही, तो 1 कदम आप 0 मानिए, लेकिन पॉइंट को 2 कदम जरूर आगे ले जाइए। तो जब आप 1 कदम 0 मान लेंगे तो पॉइंट ये 2 कदम आगे जा कर के इसको बना देगा 5850। पॉइंट यहाँ से 1 कदम 2 कदम कहाँ चला गया, आगे, इनटू क्या लिखा है, 585 बन जा 585 और ये हो गया 0, मीन्स 5/10 मीन्स 1/2। ये आपका हो गया मोलरता किसकी, मोलरता हो गई आपके विलियन की। क्या पूछा है लास्ट में कि विलियन की क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता। तो हम लोग विलियन की मोलरता निकाल लिए हैं। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्वेश्चन में ये पता चलना चाहिए कि क्या है विलेय, क्या है विलियन, या फिर क्या है विलायक। कभी कभार विलायक भी दे देता है विलियन न दे करके, तो हम विलायक जब दे देता है विलियन न दे करके, तो हम विलियन निकाल लेते हैं। विलियन कैसे निकाल लेते हैं, विलियन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, विलायक प्लस विलेय। विलायक और विलेय की मात्रा को ऐड कर लेते हैं तो क्या निकल आता है, विलियन। इसमें कोई डाउट नहीं है। बस हमको किस किस चीज़ पर फोकस करना है कि हमको विलेय का भार मिला होना चाहिए, विलियन का आयतन मिला होना चाहिए, और हमसे विलेय का अणुभार निकालते आना चाहिए। मोलरता का फार्मूला हमसे बनना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम लोग मोलरता ज्ञात कर सकते हैं।